यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने लीनियर इनइक्वालिटी स्टार्ट किया था, राइट? हमने डिस्कस किया था बेटा क्या होती हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, और हमने सॉल्यूशन भी डिस्कस किए थे लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल के, राइट? आज बेटा मैं एक छोटी सी एक्टिविटी कराना चाहती हूँ जिससे कि हम समझेंगे सॉल्यूशन रीजन ऑफ ए लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल क्या होता है। आपको साथ साथ ये भी समझ आएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्यों होता है, ये भी समझ आएगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपने अपनी एक्टिविटी फाइल में भी करनी है। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट। बेटा हमने बात की थी लीनियर इनइक्वालिटीज की, कौन कौन सी लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, जिनके सॉल्यूशन हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, चाहे स्ट्रिक्ट हो चाहे स्लैक हो। ठीक है, ग्राफिकल सॉल्यूशन भी डिस्कस कर चुके हैं हम, अलजेब्राइक सॉल्यूशन भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट? लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स लाइक दीज टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज, इनके सॉल्यूशंस हमने आज डिस्कस करने हैं बेटा, राइट? और अगर आपको याद हो बेटे 10th क्लास में आप इस टाइप की इक्वेशंस, आई मीन अगर यहाँ इनइक्वालिटी की जगह मैं इक्वल साइन लगा दूं, दैट मीन्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप इक्वेशन हो, उसको आप ग्राफिकली सॉल्व करना सीख चुके हैं। यू नो हाउ टू सॉल्व दैट इन 10th क्लास। तो सबसे पहले वो रिकॉल कराना चाहती हूँ बेटा, क्योंकि दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड हेयर ऑल्सो। ओके, तो लीनियर इक्वेशन का आप कैसे ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालते थे वो हम मेथड रिकॉल करेंगे। लेट अस सपोज यू हैव दिस इक्वेशन टू सॉल्व। ओके, 4x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। आप जस्ट पॉज कर दीजिएगा बेटे, अपने आप सॉल्व करिएगा, देन कंपेयर फ्रॉम हियर। क्या करते थे बेटा, आप टेबल फॉर्म करते थे, आप x की एक एक वैल्यू पुट करते थे, y की वैल्यू कैलकुलेट करते थे, राइट? वो सारी कैलकुलेशन आप करते थे, बट यू नो दीज कैलकुलेशंस आर वेरी मच इजी, राइट? तो आप मेंटली करके टेबल भी सीधा फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, x अगर हमने 0 रखा वी विल गेट y एज 8, राइट? अगर x हमने 2 रखा, या यूं कहूं y 0 रखा, ठीक है, y 0 रखा तो x विल बी 2। ओके, एक और हमने पॉइंट निकाल लिया, x3 रखा तो वी गेट y इक्वल टू -4। नो डाउट आप जैसा पॉइंट रखेंगे वैसा ही दूसरा आएगा, डेसिमल में भी आ सकता है कोई। आई हैव सिंपली फाउंड 3 पॉइंट्स, x0 रख के, y0 रख के एंड 1 दिस। ठीक है, आप 2 पॉइंट से भी चल सकते हैं और वही कोशिश करेंगे। अब हम 2 ही पॉइंट लेंगे क्योंकि हमें पता है 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, हाँ ये तो आपने स्टार्टिंग इंट्रोड्यूस किया था तो 3-4 पॉइंट आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मस्त थे। अभी आपको पता है कि एक लाइन 2 पॉइंट से ड्रॉ हो सकती है इजिली। आप 2 पॉइंट्स लेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, आप करते क्या थे बेटा, ग्राफ में एक्स एक्सिस दिखाते थे, वाई एक्सिस दिखाते थे, ओरिजिन दिखाते थे और इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते थे। ये पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट क्या है, 08 पॉइंट ग्राफ में आपका दिस पॉइंट a विथ कोऑर्डिनेट x एज 0, y एज 8, इसको आप ड्रॉ करते थे। दिस इज द पॉइंट 08। ओके, देन 20 20 पॉइंट यहाँ पर आपका बेटे 2x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 0, b पॉइंट आपने ड्रॉ किया विथ कोऑर्डिनेट 20, राइट? देन c 3 -4, c कोऑर्डिनेट ये x3, y -4, आपने इसको ड्रॉ किया, यू विल गेट 3 -4। दिस इज 3 -4। ओके, these 3 points you have drawn। ओके, उसके बाद सिंपली आप इसको स्केल से ज्वाइन कर देते थे, राइट? स्केल से ज्वाइन कर देते थे आप इन पॉइंट्स को, और ये जो आपकी लाइन आती थी आप दोनों तरफ एरो ड्रॉ कर देते थे, राइट? ये जो आपकी लाइन आती थी दैट इज द सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्चुअल में लाइन रिप्रेजेंट करती है, ग्राफिकली लाइन रिप्रेजेंट करती है, और वो हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो ये ग्राफिकल सॉल्यूशन आपने लीनियर इक्वेशन का इस ढंग से कैलकुलेट करना सीखा था, राइट?
अब अगर मैं बात करूं बेटे जो आज हमने करना है, आज हमने करना है आइदर लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब इनइक्वालिटी की बात। तब सॉल्यूशन क्या होंगे बेटा, आप ये देखो तो आप अलजेब्राइकली क्या कहते हो, इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स है, 3 तो ये पॉइंट्स हम कैलकुलेट कर चुके, ये सॉल्यूशन है। इस लाइन पर जो भी पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, ठीक है। बट ये लाइन इटसेल्फ क्या कर रही है बेटा, ये जो पूरा कार्टेशियन प्लेन था इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। One of these parts is the solution of any inequality. ठीक है, one of these part is the solution of any inequality. अगर यहाँ स्ट्रिक्ट या स्लैक कोई भी इनइक्वालिटी होती तो इनमें से कोई एक पार्ट सॉल्यूशन होता, मतलब यहाँ तो यहाँ शेडिंग हो रही होती पूरी या यहाँ शेडिंग हो रही होती, ठीक है। तो वही समझना चाहते हैं हम, कैसे क्यों वही समझना चाहते हैं हम आज एक एक्टिविटी के थ्रू जो समझ रहे हैं, ठीक है। तो लेट अस बिगिन विद द एक्टिविटी। एक्टिविटी है तो प्रॉपर एक्टिविटी की तरह लिखेंगे बेटा, अपने फाइल में भी इसे प्रॉपर एक्टिविटी लिखना है। यस, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, टू वेरीफाई दैट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ ईच ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज, गिवन इनइक्वालिटीज का देखना है और जर्नल नहीं ले सकते बेटा हम, यहाँ पर हमें एक्टिविटी प्रॉपर करनी है। तो फर्स्ट आई हैव टेकन 3x + 2y - 12 लेस देन 0, वो इस टाइप की इनइक्वालिटी हो गई बेटा, ए बी पॉजिटिव एंड सी लेस देन 0, ठीक है। एंड सेकंड हमने ले ली ग्रेटर देन इक्वल टू, एक हमने स्ट्रिक्ट ले ली एक स्लैक ले ली, ठीक है। हमने एक्सप्रेशन उसी फॉर्म में रखा है बेटा, ठीक है। To verify that the solution region of each of the given inequalities, these inequalities का solution region represent only one of the two half planes on the graph. Okay? हम देखना चाहते हैं कि इन inequalities का जो solution region होगा वो one of the two half planes होगा। अभी हमने देखा लाइन ने two half planes में डिवाइड किया पूरे कार्टेशियन प्लेन को, तो उनमें से कोई एक हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा, हमने ये देखना है, ठीक है। चलिए अब ऑब्जेक्टिव की लिखा है हमने, अब हमें क्या क्या इसके लिए नॉलेज चाहिए, प्री रिक्वेस्ट नॉलेज। प्री रिक्वेस्ट नॉलेज क्या चाहिए बेटा हमें, ड्रॉइंग ए लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन, वी नो दैट, वी हैव रिकॉल्ड दैट, ओके। चेकिंग फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी, आपने सॉल्यूशन चेक करना, मींस जो एक्स वाई की वैल्यूज हैं उनको पुट करना, पुट करके देखना वो सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, ओके। यस, मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल क्या चाहिए होगा बेटा हमें, हमें एक कार्डबोर्ड चाहिए होगा, ग्राफ पेपर, स्केच पेन्स, पेंसिल कलर्स, रूलर, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, एडहेसिव, ओके। ये सब मटेरियल हमें चाहिए होगा। यस, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे बेटे हम, फर्स्ट वी विल टेक अ ग्राफ, राइट, देन एक बात और बेटा, एक्टिविटी में मैंने देखा लास्ट ईयर भी बच्चे इन एक्टिविटीज को रटने लग जाते हैं बेटा, वाई रटना क्यों है, एक्टिविटी कोई भी कर रहे हैं, सिर्फ एक तो आपको पॉइंट्स पता हो क्या क्या कवर करने हैं जरूर है, ऑब्जेक्टिव, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्री रिक्वेस्ट नॉलेज, कंस्ट्रक्शन, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। एक्टिविटी कर रहे हैं कोई तो ये सब चीजें ही लिखनी है, बाकी आप जैसे समझ रहे हो कर रहे हो बिल्कुल उसी लैंग्वेज में लिखो, आपने समझा है ना चीज को, उसी लैंग्वेज में लिखो, कुछ नहीं रटना होता, ठीक है, कुछ नहीं रटना इसमें, जस्ट अंडरस्टैंड। वी हैव टेकन ए ग्राफ पेपर, राइट, बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं आप, वी हैव टेकन ए ग्राफ पेपर, ये आपको गाइड किया जा रहा है कि यू डू लाइक दिस, बट आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है, वी हैव टेकन ए ग्राफ पेपर। Then draw two perpendicular lines x dash ox and y dash oy to represent x axis and y axis respectively. उसके बाद आप दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे जिन्हें x एक्सिस एंड y एक्सिस कहेंगे, लाइक दिस। ये x एक्सिस ड्रॉ किया बेटा x डैश ओ एक्स, ये y एक्सिस ड्रॉ किया y डैश ओ वाई, राइट, ये एक्सिस ड्रॉ कर लिए। देन draw the graph of the linear equation 3x plus 2y minus 12 is equal to 0 corresponding to the given linear inequality.
इस लीनियर इनइक्वालिटी जो भी हमें दी थी, हमने ली है बेटा स्ट्रिक्टली लेस देन, हमने एक ली है स्लैक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। लेकिन हमने एक्सप्रेशन दोनों में सेम ली है ताकि हम एक ही ग्राफ से दोनों समझे, ओके। तो उस एक्सप्रेशन के लिए जो इक्वालिटी है वो ये है 3x + 2y - 12 = 0। और इस इक्वालिटी से जो लाइन बनेगी उसको आपको ड्रॉ करना आता है, अभी हमने रिकॉल किया, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसके लिए टेबल ड्रॉ करेंगे बेटा, ये टेबल ड्रॉ करेंगे, x कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट्स, x को 0 पुट किया तो वी विल गेट y 6, x को 4 पुट किया वी विल गेट y 0 एंड x को 2 पुट किया वी विल गेट y 3, ठीक है। आई थिंक ये मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, आपको रिटर्न में ही चाहिए, ठीक है। एक बात और बेटे, 10th में आपने लाइन को कोऑर्डिनेट्स लेके ऐसे ड्रॉ करना न्यूली सीखा था, आपसे 3 to 4 पॉइंट्स कहे जाते थे ड्रॉ करो, बट आपको अभी तक बहुत अच्छे से पता है 2 पॉइंट भी हैं तो हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जनरली हम कोशिश करेंगे हम ऐसे पॉइंट्स लें, x को 0 पुट कर दें, y कैलकुलेट कर लें, y को 0 पुट कर दें, x कैलकुलेट कर लें, 2 पॉइंट्स हमें चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट्स हमने ले लिए 0 6 4 0 देन 2 3, ठीक है। ये पॉइंट्स लेके हमने लाइन ड्रॉ कर दी जैसे अभी हमने सीखा था, ठीक है। ये लाइन हमारे पास आ गई, ओके। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने बेटा, नेक्स्ट हमने अब पॉइंट्स लेने हैं, कुछ हमने पॉइंट्स लेने हैं। पॉइंट से पहले आप ध्यान रख लीजिए, इस लाइन ने इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दिस इज हाफ प्लेन 1, राइट, दिस इज हाफ प्लेन 2, ओके। तो हमने जो पॉइंट्स लेने हैं वो इन दोनों के लेने हैं, इन दोनों के लेने हैं अभी, ठीक है। कैसे, सम पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए, O00, A11, B2 1.5, ये सब पॉइंट्स आपको इजीली ड्रॉ करने आते हैं। ये पॉइंट्स हमने कुछ ले लिए, कुछ इस तरफ के, कुछ इस तरफ के, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, मैंने ये ले लिए हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर दिए, इन पॉइंट्स को हमने नेम भी दिया है तो ऐसे ड्रॉ कर दिए, O A B C D E F G H I J K, ओके। कुछ हमने लाइन में भी ले लिए क्योंकि इक्वालिटी भी है, एक इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट है तो एक इनइक्वालिटी स्लैक है, वहां इक्वालिटी की भी बात हो रही है तो हमने लाइन के भी पॉइंट ले लिए, ठीक है। देखिए ABCD हमने पॉइंट ले लिया इस हाफ प्लेन में, OBC में ओरिजिन इटसेल्फ, और EFGH हमने इस हाफ प्लेन में ले लिया, राइट, और 3 पॉइंट्स हमने लाइन पर ले लिए, ओके, क्लियर, ठीक है। अब हमने क्या करना है बेटे, अब ऑब्जर्वेशन हमारी होनी है, ऑब्जर्वेशन किस बेस पर होनी है, हमने इन पॉइंट्स को लाइन में पुट करके देखा, लाइन सेटिस्फाई है या नहीं है, जस्ट लाइक एग्जांपल देखिए, हमने एक पॉइंट A11 ले लिया, ठीक है, इसको हमने सपोज इस इनइक्वालिटी में पुट किया, x is 1, y is 1, 3 into 1 plus 2 into 1, 3 plus 2 5, 5 minus 12, ठीक है, ये आएगा, that means -7, -7 is less than 0, is this true or false? Yes, negative numbers are always less than 0, right, so this is true, this is true, that means ये point इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, राइट, ये पॉइंट इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है, ओके। अब दूसरी इनइक्वालिटी में एक बार पुट करके देख लें, दूसरी इनइक्वालिटी में भी यही पॉइंट पुट कर लेते हैं, A11 और हमने इस इनइक्वालिटी में पुट किया, राइट, अगेन 1 1 है, 3 plus 2 minus 12, that means -7 greater than equal to 0, which is obviously false, ठीक है। अभी हमने देखा था -7 लेस देन 0, नेगेटिव नंबर लेस देन 0 होते हैं, ग्रेटर देन नहीं होते, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई, दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेट इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, ओके। ये जो हमने पॉइंट्स लिए थे आप इसको चेक कर सकते हैं, प्रॉपर वे इज दिस, बट आपने अभी मेंटली ही करना है, आपने मेंटली करना है, सिंपल कैलकुलेशन है ना ये, ठीक है,
सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये सभी पॉइंट्स के लिए करना है हमने मेंटली बेटे, और ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है। ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है हमने, जस्ट लाइक दिस। हमने क्या करना है ऑब्जर्वेशन टेबल में, सभी पॉइंट्स लेने हैं। हमने 12 पॉइंट्स लिए हैं टोटली। पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट का नेम और कोऑर्डिनेट लिखना है यहाँ पर। देन पॉइंट लाइज इन द हाफ प्लेन 1 और 2, या फिर लाइन कहाँ लाई करता है वो हमने लिखना है। और पॉइंट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, विच इनइक्वालिटी इट इज सेटिस्फाइंग, लेस देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कौन सी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, यस और नो, ये ध्यान रखना है। और किसका सॉल्यूशन हुआ, जिसको सेटिस्फाई कर रहा है नेचुरली उसका सॉल्यूशन होगा ना, ठीक है। तो हमने ये भी लिखना है किस इनइक्वालिटी का, या तो ये इनइक्वालिटी होगी या ये इनइक्वालिटी होगी, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। हमने ओरिजिन का पॉइंट लिया 0 0, फर्स्ट हाफ प्लेन पे है, राइट। और इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा 0 + 0 - 12 -12 लेस देन 0, ट्रू, यस। इसको डेफिनेटली नहीं करेगा बेटे, आप करना चाहो करके देखो, अदरवाइज आपको 2-4 देख के ही क्लियर हो जाएगा। अगर एक को करेगा तो दूसरे को नहीं करेगा। ये स्ट्रिक्टली लेस देन है तो ये उसके अपोजिट है, ग्रेटर देन इक्वल टू। पर्पसफुली ही इस टाइप की ही इन इक्वेशन ली है मैंने, ठीक है, कि आपको ये दोबारा चेक ना करना पड़े। 0 0 पुट किया, -12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इज ऑब्वियसली रॉन्ग, तो सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। दैट मीन्स किस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है ये O00 किस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, इसका, जिसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, 3x + 2y - 12 लेस देन 0 को। ओके, क्लियर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते बेटा, A11, वो तो अभी हमने देख लिया था पूरा डिटेल। फर्स्ट हाफ प्लेन में है, लोअर वाले में फर्स्ट सेकंड भी बोल सकते हो बेटे, हाफ लोअर लेफ्ट भी लोअर अपर भी बोल सकते हो, लेफ्ट राइट भी बोल सकते हो, ठीक है। हाफ प्लेन्स को नेम देने हैं बस, कैसे, आपका अगर स्ट्रेट बिल्कुल एक्स एक्सिस के बनी है तो लोअर अपर दे दीजिए, ठीक है। आपके वाई एक्सिस के अप्रोक्सीमेटली आपकी लग रही है कि उसके पैरेलल चल रही है, लेफ्ट राइट दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल फ्रंटिंग थी तो हाफ प्लेन 1 2 दे दिया, ओके, हाफ प्लेन्स है बस दोनों, यस। ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, अभी देख लिया, डेफिनेटली इसको नहीं करेगा और नहीं कर रहा, हम देख चुके हैं इन डिटेल। तो ये पॉइंट किसका सॉल्यूशन हुआ, इस इनइक्वालिटी का, ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 का। नेक्स्ट पॉइंट लिया बेटे हमने 2 1.5, वो भी आपको याद हो, ABCD सीक्वेंस में ही रखे थे हमने, ABCD फर्स्ट हाफ में है, आप करके देख सकते हैं बिल्कुल बेटे इसको। 3 × 2 6 + 2 × 1.5, that means 3, 6 + 3 9, 9 - 12 -3, and -3 is obviously less than 0, right? That means इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। इसको नहीं करेगा, आप वही कैलकुलेशन है इसलिए रखा था, 9 - 12 - 3 आया, ठीक है, -3 इज नॉट ग्रेटर देन 0, दैट इज लेस देन 0, तो नहीं करेगा, ठीक है। तो किस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया, ये पॉइंट किस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हुआ, इसका, ठीक है, इसका। आप गौर से देखते जाइएगा बेटे, सेम एक्सप्रेशन लेने का पर्पस यही है, जो पॉइंट्स आएंगे वो अगर इसका होगा सॉल्यूशन तो इसका नहीं होगा, ठीक है। अभी तक जितने पॉइंट्स आए फर्स्ट हाफ के आए, फर्स्ट हाफ के पॉइंट इसके सॉल्यूशन है, इसके नहीं है, ठीक है। चलिए और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। C -2 - 1, 3 × -2 -6, 2 × -1, -6 - 2 -8, -8 - 12 -20 is obviously less than 0, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है इसे, दैट मीन्स इसको नहीं करेगा। -20 आया है, वो उससे ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, 0 से, राइट, दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन है। सिंपल ना बेटे, बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा, आई नो। आप पॉज करिए, सभी पॉइंट्स के लिए टेबल खुद बना लीजिए, देन कंपेयर फ्रॉम हियर, ओके। मैं बता रही हूँ बेटे, यहाँ पर डी पॉइंट -14 -3 + 8, that means 5 5 - 12 - 7, that is obviously less than 0, yes, सेटिस्फाई कर रहा है तो ये नहीं करेगा। और ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है डी पॉइंट, और ऑब्वियसली डी फर्स्ट में है, ठीक है, डी पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। जितने हमने फर्स्ट में पॉइंट लिए थे अभी तक सब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए और पॉइंट E 4 3 4 3 is 12,
3 2 6, 12 plus 6 18 minus 12 6, 6 is obviously not less than 0, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। और 4 3 आपको ध्यान में हो बेटे, दोबारा एक बार दिखा देती हूं आपके, ये EFGH पॉइंट सेकेंड हाफ में थे और IJK ये आपके लाइन पर है, ठीक है। EFGH सेकेंड हाफ में और IJK आपका ग्राफ पेपर सामने ही आपकी टेबल में बना होगा बेटा, ठीक है। सेकेंड हाफ प्लेन में है, इस सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है डेफिनेटली, ठीक है। हमारा क्या आया था 12 प्लस 6 18 माइनस 12 6, 6 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब या तो ग्रेटर देन हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है, राइट। तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज F 5 minus 1 15 minus 2, 15 minus 2 13, 13 minus 2 1, 1 is obviously not less than 0, that is greater than 0, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और ऑब्वियसली वो सेकंड में था, अभी हमने यही चेक भी किया बैक में जाके दोबारा, राइट। तो F पॉइंट किसका सॉल्यूशन हो गया बेटे, इस इनइक्वालिटी का, ठीक है, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो गया। देन जी के कोऑर्डिनेट्स ये ले लिया हमने, जी अगेन सेकंड हाफ प्लेन में है, 3 and 4.5, 9 plus 9, 18 minus 12, 6, 6 is obviously not less than 0, 6 is greater than 0, तो 6 इसको सेटिस्फाई करेगा, यस, और इसको नहीं करेगा। दैट मीन्स ये जी पॉइंट इसका सॉल्यूशन हो गया, ओके। जी पॉइंट इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, ओके। चलिए नेक्स्ट इज एच के कोऑर्डिनेट 6 0 है बेटा, ये सेकंड हाफ में है, ठीक है। और इसको देखें अगर 18 प्लस 0 माइनस 12 अगेन 6 ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 नहीं है, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसको करेगा, ठीक है। दैट मीन्स एच भी किसका सॉल्यूशन है, इस इनइक्वालिटी का, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू का, ओके। नाउ आई जो लाइन पर पॉइंट लिए थे, लाइन पर एक पॉइंट 40, ठीक है, लाइन पर है ये लाइन पर जो पॉइंट है 40 पुट किया तो 12 प्लस 0 माइनस 12, दैट मीन्स 0 आ गया एग्जैक्ट, लाइन पे तो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ना, और इक्वल टू 0 वाली बात हो गई, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन है, इसका नहीं है, ओके। तो लाइन का ये फर्स्ट पॉइंट जो लिया था हमने, वो स्ट्रिक्ट का सॉल्यूशन नहीं है, स्लैक का सॉल्यूशन है, ठीक है। 3x प्लस 2y माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट बेटा J23, ये भी लाइन पर था, राइट। 2 3 पुट किया बेटा, 6 प्लस 6 माइनस 12 अगेन 0, दैट मीन्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। दैट मीन्स J पॉइंट अगेन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। दैट मीन्स J पॉइंट भी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, स्लैक का, ठीक है। एक और पॉइंट बेटा लाइन पर ही है पॉइंट K06, इसको पुट किया 0 प्लस 12 माइनस 12 अगेन 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको नहीं कर रहा, दैट मीन्स के भी स्लैक इनइक्वालिटी 3x प्लस 2y माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है, ओके, क्लियर। तो हमारी यहां से क्या ऑब्जर्वेशन हो जाती है बेटे, जो भी पॉइंट्स फर्स्ट हाफ प्लेन में थे उन सब ने 3x प्लस 2y माइनस 12 लेस देन 0 को सेटिस्फाई किया, दैट मीन्स ये सभी पॉइंट इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, ठीक है, जो फर्स्ट हाफ प्लेन में है, ओके। नेक्स्ट जो भी पॉइंट सेकेंड हाफ प्लेन में थे उन्होंने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, बल्कि 3x प्लस 2y माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई किया,
दैट मीन्स ये सभी पॉइंट्स ई एफ जी एच सेकेंड हाफ प्लेन के इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन है। ओके, लास्ट आ गए लाइन के पॉइंट। लाइन के पॉइंट स्ट्रिक्ट को सेटिस्फाई नहीं करते, स्ट्रिक्ट को सेटिस्फाई नहीं करते क्योंकि वहां इक्वालिटी की बात नहीं है। ये लाइन के पॉइंट्स वहां सॉल्यूशन होंगे जहां इक्वालिटी की बात है। वो स्लैक इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन है। 3x + 2y - 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके, क्लियर। लाइन के पॉइंट स्ट्रिक्ट के सॉल्यूशन नहीं है, स्लैक के सॉल्यूशन है। ओके, अब यहां से आपकी ऑब्जर्वेशन यहीं से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, लेकिन स्टिल आपका यहाँ मेथड भी कवर हो रहा है बेटे। 2 वेरिएबल की इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालने का मेथड भी हो रहा है यहाँ पर कवर एक तरीके से। तो मैं ग्राफिकल सॉल्यूशन एग्जैक्टली क्या होंगे वो बता भी रही हूँ और आप ड्रॉ भी करेंगे, एक्टिविटी में भी ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल आपको यहीं से मेथड भी समझाना चाह रही हूँ मैं। ठीक है, क्या हुआ, जो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी इसके ये लाइन के पॉइंट सॉल्यूशन नहीं थे। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं थे, तो हमने इस केस में इसको डॉटेड बनाना है। डॉटेड बनाना है या डैशेस डैशेस कट कट करके बनाना है। ठीक है, इसको पूरा स्ट्रेट ड्रॉ नहीं करना। और फर्स्ट हाफ प्लेन ये था, फर्स्ट हाफ प्लेन के सभी पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन थे। हमने जितने बनाए सब आए थे, तो वी आर एज्यूमिंग कि लाइकवाइज इसके सभी पॉइंट्स, हमने तो इतने बनाए थे, ये सभी सॉल्यूशन आए थे। और भी पॉइंट्स जो इसमें है वो इसके सॉल्यूशन होंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो आपका ये वाला पार्ट जो है वो इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन को जब ग्राफिकली करना है तो आपने कंप्लीट शेड करना है बेटे, या तो कोई कलर पेंसिल लेके इसको शेड कर दीजिए या आप यहाँ पर लाइंस बना सकते हैं लंबे लंबे। ठीक है, बट दैट शुड बी नीट एंड क्लीन। ठीक है, ओके। और जो स्लैक थी बेटा उस पर लाइन के पॉइंट्स भी सॉल्यूशन थे, आईजे के भी सॉल्यूशन थे ना, तो यहां पर ये कंप्लीट बनेगी डार्क। ओके, कंप्लीट डार्क बनेगी। और इसको सेटिस्फाई कौन से पॉइंट कर रहे थे, सेकंड हाफ प्लेन के यहां वाले। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आप शेडेड करेंगे, इसको डार्क करेंगे। दैट मीन्स इस इनइक्वालिटी का ग्राफिकल सॉल्यूशन इस पिक्चर से रिप्रेजेंट हो रहा है और इस इनइक्वालिटी का ग्राफिकल सॉल्यूशन इस पिक्चर से रिप्रेजेंट हो रहा है। और गौर से आपने बात ध्यान क्या करनी है, बाकी तो हमने सब्स्टिट्यूट करके देख लिया, सब कर लिया। गौर से आपने क्या करनी है, ये वाली डॉटेड बनेगी जहां स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है और ये कंप्लीट लाइन बनेगी जहां पर स्लैक इनइक्वालिटी है। ओके, आई होप क्लियर। ठीक है, ये तो हमने चेक करने थे, हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिए हैं, बट चेकिंग के लिए आप सिंगल पॉइंट लेते हैं एक हाफ प्लेन का, वो मैं नेक्स्ट टाइम बात करूंगी। आप देखो हमने ट्रेंड देख लिया, आप अगर एक्सरसाइज ट्राई भी करना चाहते हो मैं कर लेती हूँ यहाँ बार। ये सिंगल पॉइंट आप सिंगल भी लो, और जनरली हम ओरिजिन लेते हैं अगर ओरिजिन होता है बेटे हाफ प्लेन में। तो अगर ओरिजिन से पास ही हो रही है लाइन तो अलग बात है, लाइन का नहीं लेते एग्जैक्टली पॉइंट। हमें स्ट्रिक्ट और स्लैक से ही पता चल जाता है लाइन को हमने डार्क बनाना है या स्लैशेस में बनाना है। ठीक है, हम वन साइड का पॉइंट पुट करते हैं, पॉइंट को पुट किया, सेटिस्फाई किया, एक सिंगल पॉइंट से ही पता चल जाता है। अगर वो सेटिस्फाई करता है तो उस तरफ शेड करना हमने, अगर सेटिस्फाई नहीं करना तो अपोजिट साइड शेड करना है हमने। ठीक है, इसके लिए दोनों के लिए मतलब आप सिंगल एक पॉइंट ले सकते थे अगर सेम में भी बनाना है। ओ को हमने लिया, इसको सेटिस्फाई कर गया तो यहाँ सॉल्यूशन हो गया, तो डेफिनेटली इसका अपोजिट है। इसका अगर करना चाहते तो सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर अपोजिट साइड है। ओके, चलिए कोशिश करेंगे, आप नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम अगली बार डिस्कस करेंगे पूरा। तो कंक्लूजन क्या हो गया बेटा, क्या कंक्लूड करते हैं हम अपनी इस एक्टिविटी से, all the points O, A, B, C, D lying in the half plane 1 satisfy the linear inequality this. So half plane 1 excluding points on the line on the graph gives the solution region of this inequality. Yes, ये point बिल्कुल ध्यान रखेंगे बेटा, साथ में strict में line के points नहीं हैं। ठीक है, all points on the half plane 1 satisfies this inequality. That means half plane 1 is the solution region, but excluding points on the line. ठीक है, because this is strict inequality. Next,
यस हमने दो इनइक्वालिटी की है बेटा, साथ में चेक ऑल द पॉइंट्स ई एफ जी एच आई जे के विच लाइंग इन द हाफ प्लेन 2 satisfy the linear inequality this. So half plane 2 is solution region of this inequality including points on the line. ठीक है, मैं emphasize कर रही हूँ बेटा, including points on the line, जहां पर slack है including points on the line, जहां strict है excluding points on the line. ये आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है. That means solution region of inequality represents only one of the two half planes made by the line from corresponding equality. ठीक है, जो दो हाफ प्लेन्स बनते हैं उनमें से वन ऑफ द हाफ प्लेन इज एक्चुअली द सॉल्यूशन रीजन. ओके, सो दिस वी वांट टू चेक. ठीक है, तो आपको यहां से आज ये समझ आ जाता है बेटा, ग्राफिकल सॉल्यूशन लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स का क्या है, वन ऑफ द हाफ प्लेन. ओके, वन ऑफ द हाफ प्लेन, दैट मीन्स उस हाफ प्लेन के सभी पॉइंट्स उस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है. और आप ऑलमोस्ट मेथड कैच कर चुके हैं बेटा, आप बिल्कुल अपने आप 6.2 अटेम्प्ट कर सकते हैं. आई विल डिस्कस विद यू सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फ्रॉम देयर इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक्स एवरीवन.